क्या तुम्हें 2025 में ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग से पैसे कमाना है, सीखना है शेयर मार्केट क्या होती है? तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें इन डिटेल में बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट क्या होती है, ये कैसे काम करती है और एक ट्रेडर के रूप में हम कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं अपने घर बैठे हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि मुझे पता है कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑलमोस्ट 90% ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हुए अपना मनी लूज करते हैं, ना कि पैसा कमाते हैं। बट इतना याद रखना है कि अगर आप एक बार सारी चीजों को फॉलो कर लिए स्टेप बाय स्टेप और सारी चीजें अच्छे से सीख लिए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हम बोल सकते हैं कि क्या करना है, सिर्फ शेयर को बाय करना है, शेयर को सेल करना है, इससे ज्यादा तो कोई और कुछ करना है नहीं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तुम्हें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें तरह तरह प्रकार की इंडिकेटर स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम रियलिटी में शेयर मार्केट को लेके सीरियस हो तो। और इनके सिर्फ तुम्हें नाम का ट्रेडर बनना है तो 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाते हैं और जो 10% है वो पूरा 90% का पैसा अपने घर लेके चले जाते हैं। तो याद रखना, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे 2025 में आप ट्रेडर बन सकते हो। बट याद रखना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी फील्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत हर फील्ड में है। आपको मैं चलो अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि शेयर मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, सपोज करो एक व्यक्ति है आर, ठीक है, जिसकी एक कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी का नाम है ए। अब इमेजिन करो इस कंपनी को बढ़ाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। मान लो सपोज करो कि उसको एक अमाउंट की जरूरत है, हम अभी यहाँ पे रखते हैं 100 रुपए के आसपास का। ठीक है, 100 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो उसको जरूरत है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। ज्यादा ही होगा इससे, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि 100 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो कि आर को जरूरत है अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। अब उसके पास क्या रास्ता है? सबसे पहले वो जाता है एनएससी या फिर बीएससी के पास। एनएससी और बीएससी मतलब क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये है एनएससी और फिर वैसे ही होता है बीएससी। अब एनएससी और बीएससी क्या करती है? ये जो कंपनी है, इस कंपनी की शेयर्स जो है वो इशू कर देती है आम पब्लिक पे। आप या तो बीएससी में भी जा सकते हो, एनएससी में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो आम पब्लिक है ये आर कंपनी में पैसे लगा सकती है। बदले में क्या मिलेगा? बदले में इस कंपनी के जो शेयर रहेंगे वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे उन लोगों के पास जिन लोगों ने आर कंपनी में या आर ए कंपनी में पैसा लगाए हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है यार, इजीली समझ लो। ठीक है, कोई भी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, सपोज करो चाहे वो रिलायंस हो, अडानी हो, अगर उसमें आपने 10 रुपए भी इन्वेस्ट क्यों ना किए तो आप उसके एक इन्वेस्टर बन जाओगे और आप को कंपनी की एक भागीदारी मिल जाएगी। चाहे अगर आप 10 रुपए करोगे तो उसी हिसाब से मिलेगी और 10 लाख करोगे तो उसी हिसाब से मिलेगी। अब अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्ट करने से होगा क्या कि कंपनी की जैसे जैसे स्टॉक वैल्यू बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है आपके 10 रुपए की वैल्यू भी 11 रुपए 12 रुपए धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग हमेशा अच्छी कंपनी में करना चाहिए ताकि आपकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाए। अब सपोज करो आपने कोई घटिया सी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया जिसका ना तो कोई फ्यूचर है ना तो आने वाले समय में उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जो आपकी 10 रुपए की वैल्यू है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको समझा दी। अब आपका सिंपल सा सवाल होगा कि ट्रेडिंग क्या है। देखो, ट्रेडिंग भी जो होती है ना वो कई प्रकार की होती है। ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग ट्रेड आती है, फिर स्विंग ट्रेड आती है, इंट्राडे ट्रेड आती है और फिर लास्ट में आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हर किसी को करना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करने के लिए किस प्लेटफॉर्म में अकाउंट अपना ओपन करोगे। तो देखो, कोई ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बट मैं आपको एक अकाउंट बता देता हूं। मैं आपको एक ऐसा अकाउंट बता देता हूं जो कि ट्रेडिंग जर्नी में आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो चलो देखो, इसका नाम है फ्लैट ट्रेड। हाँ, आप जैसे ही फ्लैट ट्रेड में लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है एक ट्रेडर के लिए कि आपकी जो ब्रोकरेज है वो जीरो लगेगी। याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रॉफिट तो देते हैं बट प्रॉफिट से ज्यादा उनका ब्रोकरेज चार्ज लग जाता है तो उसमें ओवरऑल वो लॉस में ही रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना जो आपको जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहा हो। तो जैसे ही आप अगर फ्लैट ट्रेड में जाओगे तो यहां पे अगर आप देख लो, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कितना चार्जेस लग रहा है। बट यहाँ पे आएगा एक ओपन अकाउंट, है ना। ओपन अकाउंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे फिर आगे आप प्रोसेस कर सकते हो। प्रोसेस करना बहुत ज्यादा इजी है। आपको सिर्फ अपना नाम और नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और बैंक डिटेल डालना है। उसके बाद आप आगे करते जाओगे तो वो आपका एक अकाउंट खुल जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, तो मैंने आपको बता दिया। अब इमेजिन करो आपने जो अपना अकाउंट था वो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद क्या होगा यार? देखो, यहाँ आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें।
आपको याद रखना, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो वैसे ही आपको कोई फटाक से ट्रेड नहीं ले लेनी है। आपको पहले समझना है कि ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या चीज सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो सीखनी पड़ेगी, और अगर आपको इन सारी चीजों को सीखना है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इन डिटेल में सारी चीजें बता दूंगा कैसे से क्या क्या होती है। तो मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूं टॉपिक, जो टॉपिक आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, या तो फिर आपको अगर शेयर मार्केट से पैसे कमाना है, तो ये सारे टॉपिक आपको आना ही चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या होते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होंगे कि इंडेक्स कैसे ट्रेड करते हैं तो आप कैसे इंटरडे ट्रेड करोगे। तो याद, हर प्रकार के इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजों के अलग कॉम्पोनेंट होते हैं और ये सारी चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरे नंबर में आप क्या सीखोगे, चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। चार्ट पैटर्न क्या होता है यार, हर एक स्टॉक में आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस लेवल से स्टॉक को बाय कर रहे हो, किस लेवल से आप स्टॉक को सेल कर रहे हो। तो आपको ये चीज कैसे पता चलेगी, जब तक आपको चार्ट पैटर्न नहीं आता है। चार्ट पैटर्न में कैंडल स्टिक हो गया, कैंडल स्टिक होने के बाद फिर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, मतलब चार्ट कैसे स्ट्रक्चर, चार्ट कैसे पैटर्न होते हैं जो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैं उनकी भी वीडियो आपको बना के बता दूंगा, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि चार्ट पैटर्न आपको सीखना ही सीखना है। फिर हम आते हैं कैंडल्स। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि कैंडल्स जो होती हैं वो चार्ट में ही होते हैं, बट कैंडल्स के कई प्रकार के टाइप होते हैं। सपोज करो एक बेबी कैंडल आपने सुना होगा, आपने हैमर कैंडल सुना होगा, आपने बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तरह तरह के कैंडल होती हैं बहुत सारी प्रकार की। आपको सारे कैंडल जानना ही पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी आप एक ट्रेडर बनोगे, ठीक है। आपने इतनी चीज सीख ली, फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं, ये कोई नहीं बताता, कि हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि यार आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कोई एक इंडेक्स पकड़ना है। आप कोई भी इंडेक्स पकड़ लो, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिर्फ उस इंडेक्स के आप पास्ट के 5 से 7 साल के चार्ट देख दो। आप 5 से 60 साल के चार्ट देख लो, उसमें आप देख लो बजट में कैसी मूवमेंट हुई है, दिवाली में कैसी मूवमेंट हुई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सारे महीनों में कैसी कैसी मूवमेंट हुई है, मार्केट किस लेवल से ऊपर गया है, किस लेवल से नीचे गया है, मार्केट में सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। ये सारी चीजें आपको, अगर आप अच्छे से चार्ट को एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगी कि उस स्क्रिप्ट की या उस इंडेक्स की अच्छी मूवमेंट क्या है, और आपको पता चल जाएगी कि उस स्टॉक में कैसी मूवमेंट हो रही है। अगर आप सिर्फ 5 से 7 साल के उस स्टॉक के चार्ट देख लेते हो, तो अभी के लिए आपको इतनी चीजें सीखना है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियो में बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या सीखना है। तो अभी के लिए आपको सबसे पहले एक इंडेक्स ढूंढ लेना है, इंडेक्स के बाद आपको उसमें चार्ट पैटर्न देख लेना है, कैंडल स्टिक, और ये दोनों चीज अगर आप हिस्ट्री के बारे में कंटिन्यू बेसिस में देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगी कि चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसी बन रही है, ठीक है। तो याद रखना है कि ऑलवेज याद रखना है, स्टॉक मार्केट अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है। तो अगर आपको पहले पास्ट की हिस्ट्री पता होगी तो आप आने वाले फ्यूचर में भी उसी तरीके से अच्छी ट्रेड ले सकते हो। तो एक एक चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हर एक चीज को आप देखना, ध्यान से देखना, और मैं आपको कंटिन्यू बेसिस में चीजें बताने वाला हूं। ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न है। निफ्टी ने कहां से नीचे गया है, किस जगह से ऊपर गया है, कहां सपोर्ट बनाया है, कहां रेजिस्टेंस बनाया है, इस चार्ट पैटर्न में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले इसे एनालाइज करना चालू करो, है ना, ये चीजें सीखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।